माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो हमारी जो दिन की शुरुआत है वो जो कि दिन की शुरुआत नहीं है, टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने अब व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, मेरे हस्बैंड मुझे उठा रहे थे, विन्नी बाहर देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आज बारिश हो रही थी। मैं बिल्कुल नहीं उठी, मैंने उनको भगा दिया, मतलब भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में थी ना। कभी कोई नर्स आ जा रही, कभी कोई आ जा रहा है, तो मेरा मन कर रहा था कि अपने बेड पे आराम से सो, और मैं उठना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। तो बस हम लेट उठे, थोड़ा सा अपना चाय वाय पी, और उसके बाद आज जो मेरे हस्बैंड इतना इम्पॉर्टेंट काम है ना, जो मेरा इतने दिनों से पेंडिंग था, वो कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम, मेरा ये जो लड़ी थी ना वो हटा दी है। तो और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारे पौधों में नए नए ये पत्ते, मतलब नए नए ऐसे पत्ते आ रहे हैं। ये रेड रोज, येलो रोज़ है, ठीक है। और इसमें भी ये उग रहे हैं थोड़े थोड़े से पत्ते, ये प्यारे प्यारे फूल उग रहे हैं इसमें, ठीक है। और बाहर का मौसम जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा हो रहा है। और हमारी सोसाइटी में ना, देखो ये पेंट हो गया ना, तो पेंट होने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी आधा पेंट हुआ है, और उधर की तरफ वाला जो है ना, ये देखो मैं जहाँ पे ऐसे फिंगर कर रही हूँ ना, वहाँ वाला अभी सही पेंट नहीं हुआ है। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और आज मेरे हस्बैंड जो इतना इम्पोर्टेंट काम है, जो उन्होंने इतने दिनों से नहीं किया था, वो आज वो करने जा रहे हैं। फिर वो जब मैं बाहर जाऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा वो इम्पोर्टेंट काम है जो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जितने भी काम होते हैं वो सैटरडे संडे ही होते हैं, और अगर हम सैटरडे संडे कहीं चले जाते हैं या कुछ होता है, तो हमारे काम वो अटक के फिर अगले सैटरडे संडे पे चले जाते हैं, और हम उस चीज़ के लिए परेशान होते रहते हैं। तो मेरे जो काम है इस सैटरडे संडे ऑलमोस्ट हो रहे हैं, है ना। यस, तो चलो चलते हैं बाहर। ये हमारी ना टैप का वो निकल रहा था, लगाना बोलती, हमारी टैप ना लीक कर रही थी, तो उसके लिए ये लेना था हमें, वॉल चूड़ी। सबसे पहला काम तो ये है हमारा। बहुत दिनों का पेंडिंग था, कोई भी टैप खुलता था ना वो भिग जाता था, इतना तेज चल जाता था वो। तो इम्पॉर्टेंट काम होने जा रहा है वो है चना। आज मेरी स्कूटी वॉश हो रही है फाइनली। इन्होंने मेरी स्कूटी आज साफ़ हो रही है, इनको टाइम मिल गया मेरी स्कूटी साफ़ कराने का, है ना। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। स्कूटी हमारी हो गई बिल्कुल नई। चलो चलते हैं, खा नहीं पाई थी। स्कूटी मेरी वॉश हो गई है बढ़िया से, ठीक है। और इन्होंने जो पॉलिश यूज़ करी है ना, पता नहीं कैसी पॉलिश थी। पापा मेरे एक पॉलिश लेके आते थे जब भी उनका काम होता था अपने सैटरडे ना, अपनी स्कूटी या बाइक को धोना, और उसके बाद जो उनके पास पॉलिश होती थी वो उस पॉलिश को यूज़ करते थे। स्कूटी बाइक गाड़ी जो भी हो ना, एकदम चमक जाती थी। इनकी पॉलिश से वो शाइन ही नहीं आती है, पता नहीं कैसी पॉलिश है ये। बट चलो अब जैसे तैसे धूप तो गई है, पर वो पॉलिश ना मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी और मैं खुद ही करूँगी पॉलिश उसको। बिल्कुल एकदम चमक जाती थी स्कूटी बाइक जो मर्जी हो। घर में आ गई थी और कुलदीप ने मुझे बोला कि ना तुम जाके अपना ये बॉल का काम करा लो, मतलब वॉशरूम में जो वो पानी लीक कर रहा है, और मेरे पे गाड़ी वो करवा जाते हो। तो मैं घर आ गई थी और मैंने उनसे सही भी करा लिया था, पर वो ना फिर भी लीक कर रहा है पानी। तो भैया ने मुझे पुराना वाला जो है ना वो दिया है कि इसको चेंज करा के ना दूसरा ले आओ। तो बस अब मैं वो दूसरा वाला जो है ना वो लेने जा रही हूँ, क्योंकि अभी भी उनकी गाड़ी वॉश हुई नहीं और 6 बजे मेंटेनेंस टीम ना चली जाएगी। तो मैं सोच रही थी अगर आज काम हो जाता है तो अच्छा ये हो ही जाएगा। और ये टेप भी मैंने ले लिया, क्योंकि ना वो स्टिकर जो है ना स्कूटी का सोसाइटी का वो उतर गया, उसके लिए भी लगा दूँगी। अब बस जा रही हूँ उसको लेने के लिए। मैं बर्तन कर रही थी, फिर मैंने सोचा पहले मैं यही ले आती हूँ। काम तो वॉशर वाला काम तो हुआ नहीं, मतलब वो भैया फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मैंने कहा ना 6 बज गए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं गप्पू को लेने, क्योंकि आज जो उसकी जो फ्रेंड है उसका बर्थडे था, तो वो लोग वहाँ गए हुए थे। तो मैं गप्पू को उसके घर से लेने जा रही हूँ। मैंने कहा चल मेरे को बाहर निकलना ही है तो मैं तुझे पिक करती आऊँगी, तो क्या ऑटो से आएगी वहाँ से। बस अब उसको लेने जा रही हूँ, लेके फिर घर जाते हैं, मम्मा से मिलते हैं। क्या करनी उनकी भी तबीयत ठीक है पहले से, बिठाऊँ उनको वीकनेस हो रही है। आज तो वो पूरा दिन सोती ही रही है। मैंने उनको फ़ोन किया था, फेस भी उनका सो के स्वेल हो गया इतना ज़्यादा। और उनको कल डॉक्टर के भी दिखाना ही है, उसका भी मेरे को हो रही है, उसका भी मुझे पता करना भूल गई मैं सारे कामों में। अभी जाते जाते मैं ना हॉस्पिटल में वो भी पता करते हुए जाती हूँ कि डॉक्टर है वो, उसकी टाइमिंग तो है इवनिंग की,
तो अनु मम्मा कह रही हैं ऑफिस जाने के लिए कल। उनको मैंने मना भी किया मत जाओ ऑफिस, पर वो मान नहीं रही हैं। वो ऑफिस जाएंगे तो देखते हैं। ये मिठास में छोले भटूरे खा रहे हैं, पूरे दिन खाया नहीं हम लोगों ने। हम लोगों ने खा लिया। हम पहले सोचे थे कि मैकडी जाएंगे, बट हम लोग मैकडी नहीं गए। हम लोग मिठास पे चले गए थे क्योंकि भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो हमने सोचा कुछ अच्छा खा लेते हैं, थोड़ा पेट भर जाएगा। तो हम लोगों ने सैंडविच एंड छोले भटूरे खा लिए। गप्पू तो खा पी के आई थी, उसने तो खाया नहीं। हमने उसको ज़रा सा डांट दिया तो वो रोने लग गई क्योंकि वो लेट हो गई थी ना। अब वो रो भी जाती है इतनी जल्दी जल्दी बात पे, क्या कर सकते हैं इसका। अब उसको देखो, इन दोनों को कोई मतलब नहीं है, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। कुलदीप, कुलदीप, मैं भी आपके साथ आई हूँ। नानी नानी लगी हुई है अपने फ़ोन पे गप लगाने के लिए, गप लगा रही हैं फ़ोन पे इतने गढ़वाली में। और यहाँ पे ये लेजी सो रही है। लेजी कितना सोओगी पेशेंट? मच्छर काट रहा है मुंह पे, वो नहीं दिख रहा इनको। मम्मा कितना सोओगी? मम्मा तो बहुत सो रही है भाई, बहुत सो रही है मम्मा तो। मम्मा को फायदा उठा रही है पेशेंट होने का। मर गया है मम्मा? प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। हम आए गप्पू का आधार कार्ड का काम कराने के लिए। लेप के खड़े, गप्पू का पैन कार्ड, गप्पू का पैन कार्ड बनवाना है। गप्पू का आधार पैन बनवाने आए थे और भैया ने हमें कोल्ड ड्रिंक पिला दी क्योंकि वो कुलदीप के दोस्त हैं, है ना। गप्पू एकदम थकी पड़ी है, पार्टी करके आई है ना। पार्टी नहीं, मैं कल रात की सोई नहीं हूँ। क्यों नहीं सोई थी? तुझे किसी ने कहा था? करो, इतनी थक गई है ना ये, सुबह से कल भी नहीं सोई है। तो गाड़ी में कैसे सो रही है, बेहोश शुद्ध होके बिल्कुल। बेटा घर आ गया, घर आ गया, घर आ गया। अरे फिर सो गई। गप्पू घर आ गया। कौन आ गया? घर कौन आ गया? नशे में है पूरे, है ना। मैं अच्छी सी क्यों लग रही हूँ यार? अच्छी सी क्यों इसलिए लग रही है, इतना मेकअप कर रखा है तूने। कह रही मैं अच्छी सी लग रही हूँ। आप लोगों ने देखा कितना कैसे सो रही थी ये, बेसुध होके सो रही है बिल्कुल। इसको कोई होश नहीं है। मुझे लग रहा है खाना वाना नहीं खाएगी। खाना वाना नहीं खाएगी। मम्मा पता भी क्या कह रही थी? मम्मा कह रही थी ये ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा पहाड़ तोड़ के आई है ये, जब भी पर्स नहीं ढूंढ रही थी। अब बस जाएं, अनु मम्मा को ना फ़ोटो वोटो जो हमने निकलवाई है, गप्पू को पैन कार्ड का काम था ना, वो हो गया। उसके बाद फिर पहुँचते हैं घर पे। खाने पीने का तो पेट भरा हुआ है, छोले भटूरे वो खा लिए थे ना मीठा से, वो तो पेट भरा हुआ है। देखो अब क्या होता है। आधार कार्ड की देख पा रहे हो? इसको अब देखो, ये गप्पू तू वैसे लग भी अभी भी ऐसे ही रही है। इसको ऐसे 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 फिर से इसको ना शेयर किया ये नानी। नानी इसको देखो, इसको गप्पू पता नहीं क्या हो रहा है इसको। एक्टिंग नहीं कर रही है, ये कुछ खा के आई थी वहाँ पार्टी में, एक्टिंग कर रहे हैं। मम्मा इसको देखना, बंद करना टीवी, इसको देखना गप्पू को। पता नहीं क्या किया हुआ था इसने, क्या हुआ है पता नहीं। चलो अरे तो दो माना। पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छी खासी थी वहां पे, मैं इसको पूछ ही रही थी। और क्या चल आए थे बाहर अनुपमा के घर से, तो हम निकल गए थे और हमने सोचा कि कुछ ना पैक करा के लेके चलते हैं, मुझे ज़्यादा टाइम हो गया है।
तो सैटरडे संडे हमारा ज़्यादातर ना बाहर ही हो जाता है, क्योंकि हम घर पे थोड़ा पसंद नहीं करते हैं। अब मैं बैठी हुई थी, मैंने अपने लिए पैक करा ली, अपने पैक करा लेते हैं। अब हमें ध्यान आया हमारी चाबी किधर है, ठीक है। चाबी हमारी हमको ध्यान नहीं आ रही, मिल गई, गाड़ी में ही थी। और हम लोग यहाँ बैठे थे, हमारे सर में इतना दर्द होने लगा, हमें इतनी स्ट्रेस होने लगी, पता नहीं हमारी चाबी कहाँ चली गई। और मुझे ऐसा लगा था मैं लास्ट में मैंने लॉक लगाया था, बट ये चाबी देख के आया, चाबी हमारी मिल गई है। और बस अब हम लोग घर जाएंगे। कपड़े वगैरह सब तो मैंने धो ही दिए थे कल ना, तो अब कोई ऐसा काम नहीं है। अब बस घर जाएंगे और उसके बाद खाएंगे पिएंगे और फिर सोएंगे। गाइस, मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए ना एक सरप्राइज़ लिया था, मैं उनको देने वाली हूँ। तरबूज कैसा है? इनको ना वॉशरूम जाना है और मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज आई हूँ, और मैंने कहा मुझे अभी देना है, उससे पहले बाद में ना फिर ये लग जाएंगे अपने काम वाम में। देख रहे कैसे आएंगे, इनको तरबूज अच्छा लगता है ना। तो मैं आज जब ये लेने गई थी ना, ये जो भी होते हैं, तो वहाँ पे भैया थे और वो ना ऐसे टेम्पू में जो लगाते हैं ना वो थे, तो मैं लेके आ गई इनके लिए, क्योंकि इन्हें तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं। बस सब कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और आज का दिन बस यही था। और हमने ज़्यादा मतलब आज का जो संडे था, मैं ये कहूँगी, और संडे के मुताबिक ये वाला जो संडे था थोड़ा सा प्रोडक्टिव, बड़ा अच्छा था। फर्स्ट तो एक तो मेरा कल वो काम हो गया था लड़ी उतरवाने वाला, वो भी मेरा काम हो गया। गप्पू का जो पैन कार्ड वगैरह का काम था वो सब भी हो गया। वॉशरूम का जो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम अटक रहा था पानी वाला, ये भी हो गया। स्कूटी थी, स्कूटी भी धुल गई। तो आज का जो संडे है वो थोड़ा सा अच्छा और प्रोडक्टिव सा गया। पूरा संडे निकल गया, बट कोई बात नहीं, सो काम वाम तो हो गए। अब बस हम खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे, ठीक है। तो आज का दिन बस यही था। मैं आप लोगों को डेली बोलती हूँ और मुझे ऐसा लगता है, मतलब जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें पता चलता है कि कुछ लोग आपका व्लॉग तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर कोई मेरे रिलेटिव या कोई नोन भी मेरा देख रहा है व्लॉग, तो प्लीज़ अपने जो दूसरे बंदे हैं उनका फ़ोन ले लेके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो आप सब्सक्राइब करते हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, मुझे मतलब फिर उस अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा।